दोस्तों, अगर आपका सीटेट अभी तक पास नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है प्रैक्टिस। और हमसे बेहतर प्रैक्टिस कोई नहीं करवाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। पहला है वृत्तांत, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कहानियाँ, ये भी सही है। तीसरा है शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक व्याख्या शब्द आए वो हमेशा गलत होगा। यहाँ भी व्याख्या दे रखा है, इसलिए ये भी गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, केवल ए और बी सही हैं, सी और डी गलत हैं। अगला प्रश्न। दोस्तों, ये सभी प्रश्न न्यू पैटर्न पर आधारित हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। पहला है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी सही है। तीसरा है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए बी सी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ज्ञात से अज्ञात। ये दोनों उल्टे दे रखे हैं। स्थानीय से वैश्विक की ओर होता है और मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला प्रश्न। आने वाले एग्जाम में आपको इस प्रकार के प्रश्न सबसे अधिक देखने को मिलेंगे। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि पहला है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है, ये कथन गलत है। दूसरा है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये कथन सही है। तीसरा है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ये भी सही है। चौथा है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, ये कथन गलत है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, बी और सी सही हैं, ए और डी गलत हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? पहला है परिवार के सदस्य, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है समुदाय के सदस्य, ये भी सही है। तीसरा है समाचार पत्र और कक्षाएं, ये भी सही है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए बी सी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न। एक कक्षा 5 की यहाँ शिक्षिका होगा एक क्रियाकलाप का संचालन करती है, जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने की कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। सही जवाब है ऑप्शन पहला, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। बाकी ये तीनों वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो और क्रम निर्माण मापनी, ये तीनों आकलन का साधन हैं और इनमें से सबसे अच्छा साधन पोर्टफोलियो माना जाता है। अगला प्रश्न। नीचे दिए गए पक्षियों के कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मैना। उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है, यानी 270 डिग्री तक वह अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है।
अगला प्रश्न, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, कौवा। घड़ियाल, कछुआ और मछली ये तीनों पानी में रहते हैं। अगला प्रश्न, कॉलम ए का कॉलम 2 से मिलान करना है, यानी राज्य और उनके प्रसिद्ध भोजनों का मिलान करना है। हांगकांग का होगा 5वां, पका हुआ सांप हांगकांग में खाया जाता है। और केरल में किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाया जाता है। और कश्मीर में दूसरा होगा सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है। और गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली। और ये छोले भटूरे हैं, ये खाए जाते हैं पंजाब में। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा, ए का 5वां, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। अगला प्रश्न, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। पहला है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। ये कथन सही है। दूसरा है, मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। ये कथन गलत है। बांसों के खंभों पर घर असम में बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। ये कथन भी सही है। इनमें से सही कथन बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, यानी ए और सी सही हैं, बी गलत है। अगला प्रश्न, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये कथन सही है। दूसरा है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। ये कथन गलत है। वो एक दिन में 100 किलोग्राम ही पत्तियां खाता है। तीसरा है, उन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये भी कथन सही है। चौथा है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। ये कथन भी सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, सी डी ए सही हैं। यानी ए सी डी सही है और बी गलत है। अगला प्रश्न, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, गाजर, चुकंदर और मूली। अगला प्रश्न, राजस्थानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न, उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना नामक पेड़ की छाल से किया जाता है वह है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, मलेरिया। अगला प्रश्न, निपेंथिस यानी घटपर्णी पौधा वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये कथन सही है। दूसरा है, इसका आकार एक घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। ये कथन भी सही है। तीसरा है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। ये कथन गलत है। ये बड़े बड़े मेंढकों को भी खा जाता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोह का आवाज़ निकालता है जो उसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये कथन गलत है। ये मोहक आवाज़ नहीं, ये सुगंध निकालता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, केवल ए और बी सही हैं, सी और डी गलत हैं। अगला प्रश्न, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा,
आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है और अंत में वह वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष में डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न, चिरुआ नाच कहाँ के लोग करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, मिजोरम के लोग। झारखंड में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि सही जवाब है ऑप्शन पहला, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पर्यावरण शिक्षा को सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की संरचना में महत्वपूर्ण है? पहला है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ये कथन सही है। दूसरा है बच्चों के समुदायों के सदस्य, ये भी सही है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी सही है। चौथा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, ये भी गलत है। हमने पहले ही बताया था कि कक्षा 1 से 5 तक व्याख्या और परिभाषा शब्द हमेशा गलत होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए, बी और सी सही हैं, डी गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों यानी थीमों का उपप्रकरण यानी उपथीम है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, जानवर। जानवर उपथीम है परिवार और मित्र की। पर्यावरण अध्ययन में 6 मुख्य थीमें हैं। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र और भोजन। और 3 थीमें हैं, पानी, आवास और यात्रा। और परिवार और मित्र की 4 उपथीमें हैं जो हैं आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। दोस्तों, आपने अब तो देख ही लिया होगा कि हम प्रैक्टिस में फालतू की बातें नहीं करते हैं जैसा और यूट्यूब चैनलों पर होता है। तो अब हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।